जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया हुआ है DAE मैथ 233 की एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन। और इसका क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 14। लेकिन स्टूडेंट मैं ये चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो फार्मूलाज अच्छी तरह से समझा सकूँ। आपने वो अच्छी तरह से समझने हैं। मेरे पास पावर रूल है, आपने पहले भी किया हुआ है पावर रूल। जितने भी हमने 13 क्वेश्चन किए हैं पहले, उसमें पावर रूल ही ज़्यादा यूज़ हुआ था। तो अब आज मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा एक पावर रूल का और एक मेरे पास है लॉग के फार्मूले का। यानी सबसे पहले मेरे पास है पावर रूल कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन f(x) और इसकी होल की पावर n हो और f(x) और प्राइम f(x) है और dx, यानी ये मेरे पास पावर रूल है। मैंने क्या किया है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन f(x) होल की पावर n और f प्राइम ऑफ x, ये बेस, ये इसकी पावर, और बेस का अगर मेरे पास आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो हमने क्या किया है, बार बार जो भी फंक्शन होगा उसकी पावर में हमने 1 ऐड भी करने हैं, और जो कंप्लीट कंडीशन बनेगी स्टूडेंट वो हमने डिवाइड पे आके n+1 भी करना है। यानी जो भी पावर होगी उसको आपने डिवाइड पे भी करना है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ख़त्म करने का +c। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमने पावर रूल पहले किया हुआ है। अब जो हम कर रहे हैं सेकंड, वो भी एक किस्म का पावर रूल ही है, लेकिन वो है कि हमारे पास ये f(x), ये भी f(x), dx, ये तो आपस में कट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अब मैंने प्राइम लिख लिया। यानी अगर मेरे पास फंक्शन डिवाइड में हो और फंक्शन की का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, ये फंक्शन यानी क्वेश्चन, ये उसका है मेरे पास डेरिवेटिव। ठीक है, अगर फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव हो तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को स्टूडेंट लेके जाएंगे ऊपर हम। तो जहरी बात है, जब मैं फंक्शन को ऊपर लेके जाऊंगा, इसकी पावर यहाँ पे है 1, टोटल ऊपर जाके हो जाएगा ये -1, और ये f प्राइम ऑफ f(x) वैसे का वैसे, यानी f प्राइम x वैसे का वैसे। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ही हमें नज़र आ रही है, ये भी f(x) और उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे भी इसकी पावर है। लेकिन यहाँ पे पावर रूल कभी भी नहीं यूज़ होगा। पावर, अगर हमारे पास बेस का आगे डेरिवेटिव हो लेकिन बेस की पावर -1 हो, जस्ट और जस्ट -1 हो, यानी -1 हो, ठीक है, ना कि -2 हो, ना कि -3 हो, एंड अप टू सोन, इनमें से कोई भी नंबर ना हो, जस्ट -1 हो, तो उस पे स्टूडेंट पावर जो रूल है कभी भी यूज़ नहीं करना आपने। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जब हमें पावर नज़र आए लेकिन पावर -1 में हो तो उस पे हमने यूज़ करना है लॉग का फार्मूला, और ये f(x) और ये प्लस, ये याद रखिएगा स्टूडेंट। मैं फिर लास्ट टाइम बता रहा हूँ आपको कि अगर हमें पावर नज़र आ जाए इंटीग्रेशन में -1 तो उस पर पावर रूल यूज़ नहीं करना हमने, बल्कि उस पर यूज़ करना लॉग का फार्मूला, और ये जो f(x) होगा वैसे का वैसे, और जो डेरिवेटिव होता है, ज़ाहिर बात है जैसे पावर रूल में डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है वैसे ही लॉग में भी डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन 1/x और dx हो। अब देखें, अब मैंने आपको क्या बताया हुआ इसका आंसर, यानी अगर आपको 1/x का इंटीग्रेशन नज़र आ जाए तो उसका आंसर है log x + c। अब ये आया कैसे है, हम इसको दोबारा कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/x एंड dx। अब देखें x हमें पता है इसका डेरिवेटिव 1 है, ओके। तो इस सूरत में ये फार्मूला इस सूरत में मैं क्या करूँगा, डिवाइड को ऊपर लेके जाऊँगा, इसकी पावर हो जाएगी -1 और ये 1 एज इट इज़ सेम रहा। अब बेस का आगे डेरिवेटिव है, मुझे चाहिए पावर रूल लगाऊं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे पास -1, तो जब भी हमें पावर में -1 नज़र आ जाए तो उस पर हमने पावर रूल यूज़ नहीं करना, बल्कि उस पर हमने यूज़ करने हैं लॉग का फार्मूला +c। तो ये कंडीशंस आपने लाजमी पहले याद रखनी है। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि ये फार्मूलाज पहले मैंने बताने थे कि यूज़ होगा ये क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन dx ओवर 2x + 3, ये क्वेश्चन। अब देखें ये 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो मेरे पास तो डिवाइड का कोई भी मेथड नहीं है, तो इंटीग्रेशन के मुताबिक हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई, देन इसका मे भी कोई रूल बन सके सॉरी। तो मैं सबसे पहले इसको लेके जाऊंगा ऊपर, 2x + 3, इसकी पावर बन जाएगी -1 और dx।
अब देखिए स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको सेकंड फार्मूला समझाया था पावर के बाद लॉग का, कि अगर आपको पावर नज़र आ जाए -1 तो तब हमने उस पर लॉग का फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो लॉग का फार्मूला यूज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेस का तो आगे डेरिवेटिव नहीं है। कैसे? हम डेरिवेटिव लेते हैं d/dx 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव होगा 2, 3 का हो जाएगा 0, तो 2 + 0 2 तो आगे है ही नहीं। तो इस पर मैं कैसे लॉग का फार्मूला यूज़ करूँ जबकि पावर मेरे पास -1 है। तो लॉग का फार्मूला भी तब यूज़ होगा जब बेस का आगे डेरिवेटिव हो। तो मुझे कांस्टेंट मुझे क्या चाहिए आगे डेरिवेटिव में, 2। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 आ सकते हैं, 2 से हम इसको कर लेते हैं डिवाइड, 2x + 3 -1, और यहाँ पे 2 से हम कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। यानी अगर पावर रूल में या लॉ के फार्मूले में अगर बेस का अगर डेरिवेटिव ना हो लेकिन वो कांस्टेंट हो तो हम उसको खुद से मल्टीप्लाई भी करेंगे और ख़ुद से डिवाइड भी करेंगे, ये याद रखिएगा। अब बेस का आगे मेरे पास डेरिवेटिव है, ये 1/2 सेम एज इट इज़, पावर इसकी नेगेटिव है, तो हम इस पे लगाएंगे लॉग का फार्मूला। और f(x) मेरे पास था 2x + 3 + c। तो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 14, जो छोटा सा था उसका ये आंसर है 1/2 log × 2x + 3 और प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, जो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इसको आपने अच्छी तरह से रेडी करना होगा। अब क्वेश्चन में जो 15 है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, इंटीग्रेशन 1/x + a का स्क्वायर रूट प्लस x + b का स्क्वायर रूट एंड dx। अब देखें यहाँ पे भी 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 नंबर्स हैं डिवाइड पे, यहाँ पे भी डिवाइड में 2 नंबर्स हैं। इसका और इसका मेथड मैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है। तो हमने 9th क्लास में एक मेथड पढ़ा था 4th चैप्टर में, अगर हमें डिनोमिनेटर में ऐसे है हमें स्क्वायर रूट मिल जाए तो हमने उसको सबसे पहले क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। क्या करते हैं हम, x स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और x स्क्वायर रूट से डिवाइड भी कर लेते हैं। यानी हमें जो x का स्क्वायर रूट है ये हमें डिवाइड में नहीं चाहिए होता है। स्क्वायर रूट जो हम इसको किसी ना किसी तरह सॉल्व करते हैं तो उसका मेथड क्या होता है, इसको रैशनलाइज कीजिए, जो इसका आंसर जो ये कंडीशन है उसको मल्टीप्लाई भी कीजिए और डिवाइड भी कीजिए। सेम देखिए यहाँ पे डिवाइड में मेरे पास स्क्वायर रूट मुझे मिला है, तो जब भी इंटीग्रेशन में आपको डिवाइड में स्क्वायर रूट मिले तो हमने उस स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है और उसको हमने करना है रैशनलाइज। अब यहाँ पे तो 2 नंबर्स हैं तो इसको रैशनलाइज हम कैसे करेंगे, 1/x + a का स्क्वायर रूट प्लस x + b का स्क्वायर रूट। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब देखें यहाँ पे प्लस है तो ज़ाहिर बात हम इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट, प्लस है तो ये बन जाएगा -x + b ओवर सेम एज इट इज़, यही नंबर्स हम डिवाइड में भी कर लेंगे दोनों। ठीक है, यहाँ और ये दोनों एक मेथड है, ये ना समझिएगा ये सर ने कैसे समझा दिया है कि यहाँ पे तो माइनस लगाए नहीं है, यहाँ पे एक नंबर था, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं। जब 2 नंबर्स हों सेंटर में अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये याद रखिएगा। अब आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + a का स्क्वायर रूट माइनस x + b का स्क्वायर रूट। अब देखें ये और ये दोनों सेम, ये और ये दोनों सेम, एक प्लस में और एक माइनस में। तो 9th में हमने क्या रूल पढ़ा हुआ है, अगर हम इसको सपोज कर लें ये a है ये b है, ये भी a और ये b, यानी a + b एंड a - b हमने यहाँ पे पढ़ा था। रफ पे मैं समझा देता हूँ आपको कि अगर मेरे पास a + b इंटू a - b हो तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर आता है। सेम आप इसको भी ऐसे करने हैं, ये a का स्क्वायर हम कर लेंगे माइनस x + b और इसका भी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट, तो x + a का स्क्वायर रूट माइनस x + b। अब देखें हमें जो x का स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट ऊपर में चाहे तो ये देखें खुद ब खुद आ चुके हैं, और डिवाइड में मेरे पास कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये b, और ये इंटीग्रेशन का dx प्लस x से -x कैंसिल हो जाएगा, ये x, तो बाकी मेरे पास होगा x + a का स्क्वायर रूट माइनस x + b का स्क्वायर रूट और ओवर a - b एंड dx।
अब देखें, अब भी टू नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, ये वेरिएबल्स में हैं, ये वेरिएबल में नहीं है, तो ये डिवाइड में जो मेरे पास कांस्टेंट है इसको मैं बाहर ले लूँगा इंटीग्रेशन से, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास x प्लस ए का स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वायर रूट और dx। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन को दोनों के साथ अप्लाई करने हैं ताकि मेरे पास क्या आ सके, इसका आंसर आ सके इंटीग्रेशन का a माइनस बी। ये हम बाहर ही ले लेते हैं ब्रैकेट लेकर, इंटीग्रेशन में कर लूँगा x प्लस से, क्योंकि हमने इस पर पावर रूल लगाने हैं, तो इसकी मैं पावर ओपन कर लेता हूँ स्क्वायर रूट की, यहाँ पे dx आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन x प्लस बी, और स्क्वायर रूट का मेरे पास आंसर है 1/2 एंड dx, और ये ब्रैकेट क्लोज क्योंकि मैंने 1/a माइनस बी बाहर लिया। अब देखिए स्टूडेंट, ये बेस ये पावर, ये बेस ये पावर, हम देखेंगे क्या हम आया इस पे पावर रूल लगा सकते हैं? जी बिल्कुल। x का डेरिवेटिव मेरे पास आगे 1 है, a का 0 है, तो 1 प्लस 0 1, तो इस पे मैं लगाऊंगा पावर रूल। पावर रूल मेरे पास क्या होगा, जो भी पावर है उसमें मैं ऐड कर लूँगा 1 को, और डिवाइड पे भी 1 प्लस 1/2 प्लस 1 कर लूँगा, माइनस यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ x प्लस बी, और 1/2 में प्लस 1 कर लूँगा, और 1/2 में प्लस 1 कर लूँगा, और ये ब्रैकेट और ये प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। 1/2 प्लस 1 को जब मैं सोल्व करूँगा, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 प्लस 1 3, तो 1/a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए, 1/2 प्लस 1 का आंसर आता है 3/2 ओवर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी, तो 1/2 प्लस 1 आंसर दे देगा ये 3/2 ओवर 3/2 और प्लस सी। तो लास्ट पे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट्स में भी, ये जितने हमने फर्स्ट पार्ट्स किए हैं उसमें बताया था कि डिवाइड में अगर हमें कोई कांस्टेंट मिले उसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो 3/2 पर जाके हो जाएगा 2/3 एक्स प्लस ए 3/2 माइनस इसमें भी हम 2/3 ऊपर ले लेंगे एक्स प्लस बी एंड 3/2 और ये प्लस सी। अब देखिए ये भी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 2/3 है, ये 2/3 है, मैथ के रूल के मुताबिक हम 2/3 को बाहर ले लेते हैं कॉमन, ये 1/a माइनस बी सेम रहेगा, x प्लस ए 3/2 माइनस एक्स प्लस बी एंड 3/2 और प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट पे हम क्या कर रहे हैं, आंसर देखा जाए तो ये भी मेरे पास बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, 3 बाहर हम ले लेते हैं a माइनस बी एंड x प्लस ए 3/2 माइनस एक्स प्लस बी एंड 3/2 और प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास लास्ट आंसर है, 2/3 इंटू ए माइनस बी एंड एक्स प्लस ए इंटू 3/2 माइनस एक्स प्लस बी एंड पावर 3/2 एंड प्लस सी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है और ये लॉन्ग में आते हैं, तो इसको आपने अच्छी तरह से करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज का हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 15।